हम आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक वैन जो है गूगल मैप के कारण बनास नदी के टूटी पुलिया में बह गई। आपने बिल्कुल सही सुना है, गूगल मैप जिसका आप और हम भी इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग भी नदी के बहाव के कारण वैन जो है 300 मीटर तक बह गई। एक्सीडेंट में 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत भी हो गई है। वह एक महिला अब भी लापता है। हादसा कपासन में राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपेड़ा पुलिया पर हुआ है। रात 1 बजे हुआ है। पुलिस के अनुसार परिवार के 5 लोग वैन पर चढ़कर जान किसी तरह उन्हें बचाई है। पीड़ित परिवार चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाने के कानाखेड़ा गांव का रहने वाला है। वे भीलवाड़ा जिले में सवाई भोज मंदिर में दर्शन के लिए गए थे और देर रात मंदिर से लौटते हुए वो रास्ता भटक कर सोमी गांव पहुंच गए। वहां पहुंचते ग्रामीणों ने उन्हें पुलिया की तरफ जाने को रोका था। उन्हें बताया था कि देखिए यहां पर मत जाइए, मातृकुंडिया का गेट खुलने के कारण पानी का बहाव बहुत ज्यादा है यहां पर। ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी और गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलने लगे। बार बार हम इस गूगल मैप को हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये वो ऐप है जो आप और हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन उन्हें बनास नदी की 3 साल से बंद पुलिया सोमा उपखेड़ा पर ले गई और पानी के बहाव के बीच ड्राइवर ने वैन निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें बह गई। तो चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप के कारण बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग भी शामिल थे। नदी के बहाव के कारण वैन 300 मीटर तक बह गई। एक्सीडेंट में 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं एक महिला अब भी लापता है। हादसा कपासन में राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपरेड़ा पुलिया पर रात 1 बजे हुआ है। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता दें कि आखिर गूगल मैप कैसे गलत रास्ता दिखा देता है। क्योंकि देखिए ऐसे आपने भी कई सारे जो है न्यूज सुनी होगी, खबर सुनी होगी जहां पर गूगल मैप गलत रास्ता बता देता है। हम आपको बता रहे हैं क्यों, कैसे ये गलती हो जाती है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। जब गूगल मैप का डेटा अपडेट नहीं होता है तो गूगल मैप गलत रास्ता दिखाता है। ये बड़ी बात है। देखिए इसलिए अपडेट होना बहुत जरूरत है। इसके अलावा सड़क या पुल का निर्माण अधूरा होने पर भी गलत रास्ता दिखाया जा सकता है। यातायात भी की जो स्थिति है उसमें बदलाव होने से भी गलत रास्ता दिखाया जा सकता है। जीपीएस सिग्नल में अगर कमी होती है या खराबी होती है तो ये आपको गूगल मैप जो है, भले वो गूगल मैप है, भले आप उसको लगाए हुए हैं अपने स्कूटर पे या अपने गाड़ी पे, लेकिन वो गलत रास्ता आपको दिखा देगा। गूगल में सड़क का नाम गलत होने पर भी गलत रास्ता दिखाया जा सकता है। बारिश या खराब मौसम होने पर भी रास्ता गलत दिखता है। सलमान मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो सलमान, आपसे एक ही सवाल कि ये गूगल मैप से इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रशासन की तरफ से क्या ये इन रास्तों को बंद करा दिया गया है या ना अभी भी आवाजाही चल रही है? सलमान आदित्य, मैं बता दूं थोड़ा सा एक घटनाक्रम, उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे कि जी जी जो भोपाल सागर थाना क्षेत्र है वहां पर कानाखेड़ा गांव है। वहां से एक ही परिवार के 9 लोग वाहन में सवार होकर भीलवाड़ा जिले के सवाई भोज पहुंचे। ठीक है। वहां दर्शन करने के बाद देर रात को ये वापस अपने गांव राशमी होते हुए भोपाल सागर जा रहे थे। जी लेकिन राशमी और पहुना के बीच में एक बनास नदी पड़ती है, नदी होकर गुजरती है। वहां पर पहले से जो मुख्य रास्ता है उसको तो वहां बंद कर रखा था। लेकिन जब रास्ता बंद था तो इन लोगों ने जो वाहन सवार थे लोग, इन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया। तो इन्होंने एक सोमी उपरेड़ा जो रास्ता है उसके बीच में एक रास्ता बताया जहां पर एक पुरानी पुलिया पहले थी, लेकिन वो पिछले 3 साल से जो टूटी हुई थी। अच्छा। लेकिन उसको गूगल मैप में वो रास्ता दिखा रहे थे। जी तो इसमें जो वैन चालक था उन्होंने नदी में गाड़ी उतार दी और आगे जाके जो पुलिया टूटी हुई थी उसमें चली गई। और कल ही जो मातृकुंड बांध था उसके गेट खोले गए थे। उस गेट के जो पानी भी वहां तेज आ रहा था, इसके कारण से जो वैन थी वो पानी में बह गई। 5 लोगों ने जो है वैन का सहारा लेके बच गए, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन 4 जो जिसमें 2 महिला और 2 बच्चे हैं वो पानी में बह गई। जो लोग जो बचे उन्होंने आसपास अपने कॉल लगाए और उन लोगों को मदद के लिए बुलाया। देर रात को लोग यहाँ पहुंचे, करीबन 3 सवा 3 बजे की रात पहुंची मौके पर और उनको तलाश की, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने से उनकी तलाश नहीं हो पाई। सुबह जब रेस्क्यू शुरू किया गया तो करीबन 3 से 4 घंटे के बाद पहला शव युवती का मिला था। इसके बाद में अभी तक जो है 2 महिलाओं को और एक लड़की का जो बच्ची है उसका शव भी मिल चुका है। चौथे जो एक और है उसका भी लापता है, उसका जो रेस्क्यू अभी जारी है।
बात बताइए, पहले तो यहां पर दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि क्या मार्ग को बंद नहीं करना चाहिए था? जब वो अवरुद्ध था मार्ग तो बंद कर देना चाहिए था। नंबर 2 सवाल यह बनता है कि जब वहां पर पानी भर रहा था तो प्रशासन ने उस पर अलर्ट जारी क्यों नहीं किया था? देखिए आदित्य, मैं बता दूं कि जो एक मुख्य मार्ग है जो भिलवाड़ा जाने का और चित्तौड़ राष्ट्र में आने का एक मुख्य मार्ग है, वो प्रशासन ने बंद कर रखा था। और जो सोमी और उपरेड़ा वाला रास्ता था वो पिछले 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन क्यों लोग आसपास ही गए वो तो जानते थे, लेकिन ये कहीं बाहर से थे, तो वो इस रास्ते का गूगल मैप पे सारे इस रास्ते का जो सहारा लिया और वो नदी के अंदर गाड़ी उतार दी और गाड़ी जो वैन है वो पानी में बह गई। ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। चलिए ठीक है सलमान, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।